एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में आप किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे, क्या मूवमेंट आपको मिल सकते हैं कल बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी में, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो आप उसको भी देखिए कि कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हमें मिला है 49,290 का मिला है और मेरे लिए ये मिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेवल है मेरे लिए 49,000 का। जब तक मार्केट 49,000 के ऊपर होल्ड करता है मेरे लिए स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे जाता है तो ही कहीं मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, मेरा व्यू क्लियर है 49,000 के लिए। अब आप देखो कि अपसाइड में आपको कब जाना चाहिए। देखो अगर अपसाइड में जाने की मैं आपसे बात करता हूं तो अपसाइड में आप तभी जाएं जब तक मार्केट 49,600 को ब्रेक नहीं कर देता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 49,500 पे मैसिव कॉल राइटर्स अभी भी इनबिल्ड है। जब मार्केट का डाटा ओवरबॉट हुआ था तो यहां से शॉर्ट पोजीशंस बनना क्रिएट हो गए थे। 49,883 का मार्केट ने हाई लगाया था, अप्रोक्स 50,000 राउंडिंग नंबर तक जाते जाते रह गया था। फिर भी आप ये दो चीज नोट करो कि मार्केट ने किया क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज है, मार्केट के अंदर क्या हुआ कि जब इतना अच्छा शार्प मूव आया तो एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के लिए एक राउंडिंग नंबर मिल गया। अब ये राउंडिंग नंबर जैसे ही मिला यहां से लोगों ने बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी, देन सेकंड हाफ में मोमेंटम आ गया। तो ये मोमेंटम का लॉजिक जो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये लॉजिक क्या है इस मोमेंटम के पीछे का, तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि मार्केट को एक राउंडिंग नंबर जब मिलता है, इतना बड़ा मोमेंटम ऊपर के लिए आता है तो उसके बाद इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशंस आना लाजमी है। अब आप देखो कि आपके लिए टारगेट क्या रहेंगे। सिंपल सा सेटअप है, कोई ज्यादा आपको माइंड सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट 49,000 के ऊपर होल्ड है जब तक आपको कोई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ब्रेकआउट कब मिलेगा देखने को आपको, जब मार्केट 49,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहां तक के डोर ओपन हो जाएंगे 48,670 तक के। ये हमारा एक बड़ा व्यू का टारगेट है, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान रखना। मार्केट अगर 49,000 को तोड़ेगा तो यहां तक के लेवल्स आपको देखने को इजीली मिलेंगे। और अपसाइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो अपसाइड में लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल है हमारे लिए 49,600। यहां अगर मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को तो आप एक कॉल साइड का एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट आप लेके चल सकते हैं फर्स्ट टाइम पे 49,800। देन सेकंड टारगेट रहेगा आपके लिए ये हाई जो लास्ट टाइम का मार्केट का एटीएच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल्स को आप मार्क करके रखिए। जब मार्केट कल ओपन होगा तो मार्केट को इस जोन को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहां पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिलेगा इस वाले जोन में। तो यहां से ब्रेकआउट आता है अपसाइड का, अपसाइड जाइए। डाउन साइड में मोमेंटम मिलता है, डाउन साइड जाइए। प्रोबेबिलिटी यही रहना चाहिए कि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर होल्ड होना चाहिए। अगर यहां सपोर्ट पे होल्ड होता है तो स्लो एंड स्टडी यहां से ऊपर जाने की भी मार्केट कोशिश कर सकता है। और निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो निफ्टी में मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा हूं अगर उसकी आपसे बात करूं तो निफ्टी में सिंपल से रूल्स हैं। एक बार आप ध्यान रखिएगा निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को। अगर निफ्टी के अंदर 22,650 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप कॉल साइड के लिए इजीली जा सकते हैं। और डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो डाउन साइड के लिए आपको ध्यान रखना होगा इस लेवल का 22,550 अगर कटता है डाउन साइड के लिए तो आप एक इजीली ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का। 22,545 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसका टारगेट अगर मैं लेके चलूं डाउन साइड के लिए तो आप ये लेके चल सकते हैं 22,445। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके लिए निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पे मैं खुद का अपना व्यू आप लोगों से शेयर करता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं बैंक निफ्टी के मैं आप लोगों से स्ट्राइक प्राइस के लेवल्स जो भी रहते हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकता है लाइव मार्केट में। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलते हैं कल के सेशंस में। जितने भी लोग नए ट्रेडर हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं प्लीज स्टॉप लॉस लगा के काम करें और मार्केट को देख के प्राइस एक्शन पे काम करें। कॉल टिप्स से थोड़ा सा दूर रहें, सिर्फ सेटअप पे काम करने की कोशिश करें।